ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे तो इसका क्या मतलब है? तो ये आप लोग फर्जीवाड़ी निकालते हैं ना, ये क्या है? ये क्वालिफाइड स्टूडेंट का नहीं है, इसको जला देना चाहिए। हम आत्महत्या करेंगे, ऐसे भी मेरा कोई नहीं है। यहाँ पे हम मरेंगे तो यही आपकी माँ नहीं है। यही कोविड-19 में पूरी तरह से इलाज नहीं किया गया, इसी वजह से हमको मम्मी मर गई। क्यों इसका झेले? ये भी तो गलती सरकार की है कि एग्जाम लिए हैं, टीवी लिए हैं। मानसिक प्रताड़ना का केस करेंगे, सरकार पर केस करेंगे। केस कीजिए आप, बिल्कुल आपको मानसिक प्रताड़ना का केस करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री पर केस करेंगे और मुख्यमंत्री पर भी केस करेंगे। नंबर खरीद के लाइए और नौकरी पाइए। जितना 90% 100% है, जो 90 और 100 ला सकता है एनएम कैटेगरी में, वो 30 नंबर काहे नहीं लाया? आंसर कर दीजिए। अगर पढ़ाई का नहीं को वैल्यू है तो आप एजुकेशन सिस्टम को आग लगा दीजिए। बिहार में यही सिस्टम चलता है कि अगर पढ़े लिखा भी है ना तो उसको नाली साफ करना, की जो कि लोग सारे हंस रहे हैं। देखिए, बिहार में या देश में नौकरियों की बात को लेकर जो सरकारें बनती हैं, उनका बस यही काम होता है कि नौकरी का झांसा दो, वैकेंसी निकालो कहने का, और उसके नाम पे लटकाओ भटकाओ और अटका के परेशान करके मार दो। आज देखिए कि एएनएम के कुछ कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट हो गया। कायदे से तो इन्हें अभी जॉब करते रहना चाहिए था, कायदे से तो इन्हें लोगों को इलाज करते रहना चाहिए था, लेकिन इस दोपहरी में, इस गर्मी में यहाँ ये लोग सचिवालय के आगे धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2018 में जिस नियमावली पे नोटिफिकेशन निकलता है एएनएम के बहाली का, 2023 आते आते उस नियमावली को बदल दी जाती है और उसी में एडेड और भी वैकेंसी ऐड करके या और भी कैंडिडेट को फिर से फॉर्म भरा के और उस पर एग्ज़ाम करा लिया जाता है। अब उस पर रिजल्ट आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नया नियमावली से आता है। अब इसको लेकर वो कैंडिडेट कोर्ट जाते हैं और कोर्ट इस ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। और अब देखिए कि जो लोग एग्ज़ाम देकर पास किए, अब उनका एकदम से जो ज्वाइनिंग होना चाहिए था वो नहीं होती है। अब ये लोग की व्यथा ये है कि ये लोग पास करके भी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। उम्मीद थी कि अब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि क्या हो रहा है आप लोग के साथ? ये हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जो सरकार बोले वो हम लोग करते गए। डीवी भी हुआ, लास्ट में हम लोग का नियुक्ति पत्र भी देने वाला था। इसमें हम लोग का अभी तक कुछ नहीं हुआ, ज्वाइनिंग तक नहीं हुआ है। हम लोग को नौकरी चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कोई नियमावली में नहीं जाएंगे। हम 1.5 महीना का बच्चा लेकर, सीजरियन होकर 1.5 महीना का बच्चा लेकर हम पढ़ाई की, एग्जाम देने गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं है। अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। अगर सरकार नियमावली का गलती किए हैं तो उनका भरपाई किए कि मतलब वो लोग को जिता दिए, मतलब डिग्री वाले को। सरकार ये भी तो गलती की है कि एग्जाम लिए हैं, डीवी लिए हैं, तो इनका भरपाई कौन करेगा? सरकार करेंगे ना। एकदम सही। हम लोग क्यों इसका झेले? ये भी तो गलती सरकार की है कि एग्जाम लिए हैं, डीवी लिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप जिस नोटिफिकेशन पे 2018 में जो नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आपको 6-7 महीना के अंदर वो बहाली कंप्लीट करनी चाहिए थी, आप नहीं किए। 23 में 2 साल अटकाए, उसके बाद फिर से आप नया नियमावली बदल देते हैं। तो क्या ये क्यों? आप सबसे पहले तो टाइम वेस्ट किए, उसके बाद अगर ये लोग एग्जाम पास किए हैं तो इनकी क्या गलती है? आपका अगर ये आपका अगेंस्ट जाता है ये नियमावली तो आपने बदला क्यों? सबसे बड़ी बात कि कायदे से क्या फ्रेश एग्जाम नहीं लेना चाहिए था? तो सरकार ही ने दोनों गलती सरकार। एग्जाम भी लिए, नियमावली भी चेंज किए, तो फिर दोनों का भरपाई करना चाहिए ना उनको। अगर उनसे गलती हुई है तो बस हम लोग का सब कुछ हो गया, बस ज्वाइनिंग चाहिए। सरकार का क्या नियत रहेगा? अगर नियत रहता तो क्या 8791 स्टूडेंट का नाम नहीं होता? क्या होता? और आप जब एग्जाम लिए हैं तो उसके बाद आप क्वालिफाइड करने के बाद भी स्टूडेंट लोग को आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे तो इसका क्या मतलब है? तो ये आप लोग फर्जीवाड़ी निकालते हैं ना, ये क्या है? ये क्वालिफाइड स्टूडेंट का नहीं है, इसको जला देना चाहिए। देखिए, ये एग्जाम जो ली थी सरकार, उसका क्वालिफिकेशन है इनका। ठीक है, एग्जाम के बाद आंसर की निकला, 4 दिन के बाद निकला। वहाँ पे सब क्या बोलते हैं, टीसीएस के अकॉर्डिंग एग्जाम लिया गया, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है। फिर भी लोग बोल रहे धांधली हो रहा। अगर धांधली होता तो एक चीज़ यहाँ पे सामने आता नहीं आता। स्कोर कार्ड आया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया, तो ये क्या? ये सब फालतू का था। आपको सरकार तो ये कहती है कि कोर्ट का ऑर्डर है तो हम करें क्या? 2018 के अकॉर्डिंग, सरकार के अकॉर्डिंग ही निकला, 23 के अकॉर्डिंग तो सरकार ही निकला। तो जब उन लोगों का राइट बनता है तो मेरे को आप इतना बता दीजिए, बस इतना आंसर कर दीजिए। अगर पढ़ाई का नहीं को वैल्यू है तो आप एजुकेशन सिस्टम को आग लगा दीजिए। बिहार में यही सिस्टम चलता है कि अगर पढ़े लिखा भी है ना तो उसको नाली साफ करना, की जो कि लोग सारे हंस रहे हैं कि क्वालिफाई वाला झाड़ू मारेगा, क्वालिफाई वाला नाली साफ करेगा। तो सरकार का तो यही नहीं आता, ब्रांड वीआर इन लोगों को बनाना है। जो कोरोना के टाइम ये 18 का वैकेंसी था, फिर 22 में निकला, फिर 23 में जब पहले भी निकला ये वैकेंसी, पहले ही फॉर्म निकली, फिर 23 में देन इवन दैट वो रिपीट किया गया चीज़। ठीक है, तो जो
कोरोना काल में जो एग्जाम पढ़े थे हमारे सीनियर लोग हैं, जो भी आरओबी स्टूडेंट हैं हम लोग, उनको प्रमोट किया गया। तो क्या उनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिला? सर तो हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? उस टाइम हम लोग अपना एग्जाम पास करके आए हैं, सरकार अपने मन से वही लोग जिनका प्रमोट हुआ है, जिनको प्रमोट किया गया है, वो लोग सीबीटी में अच्छे नंबर से पास किए गए हैं, जबकि हमारे सर्कल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही ना हार्ड है ना टफ है। जो आप जिस सर्कल में हो उसी सर्कल से आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो बताने में क्या प्रॉब्लम है सर? मेरा तो बस इतना ही कहना है, हम लोग का बस एक ही चीज़ है सर, हम लोग क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, जो कि सारा कुछ हो चुका है सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है सर। बहुत गलत किया है, काउंसलिंग करवा के नहीं दिया है ज्वाइनिंग लेटर, बहुत गलत किया है सरकार का फैसला आया था, उसमें 8,791 का कहीं भी चर्चा नहीं था। किसके साथ क्या करना है? कुछ नहीं, इसी केस में पॉलिटिक्स खेला गया है सर। नियमावली की बात होती है, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है तो हम लोग का कहाँ उसमें जिक्र है? कोर्ट में हम लोग है, हम लोग सब कुछ किए, लेकिन उस जजमेंट बात तो सही है, आप लोग भी तो नियमावली के अनुसार ही है ना। सिर्फ यही बात, उसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट के बारे में कुछ बात नहीं कहा गया है, तो ये किस हिसाब से सही बात है? अब यही है, हम लोग लग रहा है कि लास्ट में यहीं पर हम लोग को जहर खा के मरना होगा, यही होगा, आत्महत्या। ऐसा क्यों करिए? नहीं होगा, कहे कि एक नौकरी तो है, अब इसमें जहर खाने नौकरी क्या? हम लोग इतना मेहनत करने के बाद, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अभी यहाँ जो है पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व ही नहीं रहा। नंबर डिग्री खरीद के लाइए और नौकरी पाइए, नंबर खरीद के लाइए और नौकरी पाइए। जितना 90% 100% जो 90 और 100 ला सकता है एनएम के डिग्री में, वो 30 नंबर काहे नहीं लाया? 100 में 30 नंबर काहे नहीं लाया? इस सोचने की बात है। और जब ये सरकार इस बात पर नहीं विचार कर रही है, तो हम लोग तो यहीं पर अनशन मारेंगे, आत्महत्या करेंगे। लास्ट ऑप्शन होगा, आत्महत्या करेंगे सभी बहन। 8791 यहीं पर आत्महत्या करेंगे हमें। बाल बच्चा के भरपाई करे, हम लोग नहीं थे, हम लोग भी बाल बच्चेदार होकर, परिवार वाले होकर हम लोग भी क्वालिफाइड किए हैं। कोई कहेगा कि मैंने हम जॉब करते हैं कि हमको कोई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हम आत्महत्या करेंगे, ऐसे भी मेरा कोई नहीं है। यहाँ पे हम मरेंगे तो यहीं। आपकी माँ नहीं है, यही कोविड-19 में यही स्टूडेंट, यही दशा से हमको माँ की करने दीजिए ना अच्छी तरह से इलाज नहीं किया गया, इसी वजह से हमको मम्मी मर गई। एक सेकंड बात कर लेने दीजिए, 2 मिनट में चलो। आप बोलिए आप। कोविड-19 में हमको मम्मी मर गई थी, हम कहाँ जाए? हम शादी भी रोकवा के रखे इतना देर, परिवार वालों से, मामा सबसे ताना है, आप कहाँ जाएंगे? क्वालिफाइड भी हुए, मामा जी बोलते थे कि नौकरी नहीं होगा तुम्हारा, हम उनको रिजल्ट ला के भी दिखाए, अब हमको कितना ताना सहना पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम है? कंचन कुमारी। कंचन, आपके घर में कौन कौन है? खाली पापा भैया हैं बस। पापा भैया हैं। आपकी माँ कोविड-19 में देते हैं? हाँ बस। आप तैयारी करके एएनएम का रिजल्ट लाए? हाँ। और आप बहाली नहीं मिल रहा? क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी क्वालिफाइड पेपर पे लिखे होने के बाद भी आपके साथ हो गया? अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे घूस दिया गया है जज लोग के, यहाँ पे घूस पर सब कुछ किया गया है, यहाँ पे रिश्वत लिया गया है, रिश्वत के आधार पर किया जा रहा है। हम लोग के न्याय इसीलिए नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट की आवाज़ को दबाया जा रहा है और फिर स्टूडेंट को नौकरी मिल रहा है और हम लोग के सर पे टोकरी मिल रहा है। और क्या कह सकते हैं, बस हमें जॉब चाहिए। हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, डीवी हुआ है, हम लोगों को जॉब चाहिए। मेरा ऐसे चीज़ों को लेकर सीधा सा मानना है कि अगर सरकार ने ही दोनों नियमावली निकाले और सरकार की ही पूरी गलती है, तो ये क्वालिफाइड स्टूडेंट, ये जो मेरिट में है, वो ये जो पात्रता परीक्षा आपके पास की है सीबीटी, क्या इन्हें इसका भुगतना चाहिए? और अगर चाहिए और कोर्ट भी फैसला दी, तो कोर्ट इस आधार पे भी सोचे कि इनके मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेदार आखिर कौन है। मानसिक प्रताड़ना का केस करेंगे, सरकार पर केस करेंगे, केस कीजिए आप, बिल्कुल आपको मानसिक प्रताड़ना का केस करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री पर केस करेंगे और मुख्यमंत्री पर भी केस करेंगे। जिस समय नियमावली चेंज हुआ था, उस समय भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, एग्जाम लिया गया, उस समय भी थे, और अभी भी स्वास्थ्य मुख्यमंत्री हैं ये नीतीश कुमार जी, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? चलिए, तो आप क्या राय दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह की बिहार की परिदशा है। अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुद्दे ना कभी चुनावी होते हैं, अफसोस की बात है कि ऐसे मुद्दे पे कभी भी राजनीति नहीं होती, अफसोस की बात है कि ऐसे मुद्दे पे किसी को शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं तो सोचिए कि आपके राज्य में इतने सारे क्वालिफाइड छात्रों के साथ इस तरह का गलत व्यवहार हो जाता है और सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, फिर भी कुछ नहीं होता। कितना अफसोस की बात है, लेकिन है अफसोस की बात आपके लिए, सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।